ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸੋਨੀਪਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜਦੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सुनने तो बाद की कुछ उन्होंने जो मीडिया के नाल गलबात की। मन की बात कार्यक्रम के साथ देश के लोगों के साथ जुड़ते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रेरक बातें आदरणीय मोदी जी देश के लोगों से शेयर करते हैं, जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में समाज देश के लिए योगदान दिया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने जो अच्छे काम किए हैं, जो एक प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने आने चाहिए। मन की बात कार्यक्रम में वो सभी कार्यक्रम, वो सभी विषय आदरणीय मोदी जी देश के लोगों के साथ शेयर करते हैं। इससे एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया जोश वो मिलता है। एकता की भावना भी इसमें नजर आती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में भी देश के लोगों को अवगत कराया है और उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे समय के अंदर एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें अफवाहों में या कोई झूठ फैलाने में कोई काम करता है, उस झूठ में और अफवाहों में नहीं आना चाहिए। हमें मिलकर के ऐसी आपदाओं का सामना करना चाहिए। देखिए, आदरणीय मोदी जी ने, क्योंकि जब पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के इस आपदा के कारण रेट बढ़े हैं, ये कोई आपदा यहाँ की नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़े हैं, यहाँ पर उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी को कम करके उसको स्थिर रखने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और मोदी जी, क्योंकि चाहे कोरोना काल था, उस कोरोना काल में भी देश के लोगों के साथ खड़े हुए नजर आए। जब कोई वैक्सीन, दवाई भी नहीं थी, उस समय में आदरणीय मोदी जी ने देश के लोगों के साथ खड़े होकर के उस महामारी से बाहर निकालने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने अगर विश्व के किसी देश में कोई आपदा आई है, वहां से भारतीयों को भी सुरक्षित देश में लाने का काम किया है और इस आपदा से भी हम मिलकर के जरूर निकलेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा विश्वास है। हम सब एकजुट रह करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बात बोलते हैं उसके ऊपर हमें ध्यान करके आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि जल ही जीवन है, उसके ऊपर भी चाहे अमृत सरोवर के माध्यम से बात की हो और एक राज्य में, एक गांव में, राज्य के जिस प्रकार से पानी की वहां दिक्कत थी, वहां के लोगों ने बरसात के पानी को एकत्र किया, उसके बारे में बताया और दिखाया भी। उससे ये पूरे देश में प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार का अनूठा उदाहरण ये लोग अपनाते हैं और उसका लाभ मिलता है। और लोगों ने पानी को एकत्र करने के लिए एक गांव का और उदाहरण दिया है, क्षेत्र का उदाहरण दिया है कि वहां के किसानों ने पानी का संचय करके रिचार्ज करने का काम भी
और अपनी फसल का लाभ लेने का काम भी उसके माध्यम से किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवरों वो सुदृढ़ और उनकी सफाई व्यवस्था करके बरसात के पानी को रोक करके आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पानी को सुरक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री। पंजाब आप जा रहे, लगातार आम आदमी पार्टी को टेंशन हो रही है, लगातार आप पंजाब के दौरे, आज भी दौरा करेंगे, आप पंजाब में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को तो दिल्ली में भी टेंशन थी, उनकी टेंशन वहां की दूर करते, ये पंजाब की भी दूर हो जाएगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, मोदी जी बात कम काम ज्यादा दिखाई देता है। कांग्रेस हो आम आदमी हो, इनके राज में बात ज्यादा काम कम दिखाई देता है। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਹੇਤੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜੋ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੁਣ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 700 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 700 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। आपने कुछ करना है यार, यूं ही बीच में वो कर रहे थे। आप खड़े हो जाओ आराम से। अरे सर हेलो साइड में प्लीज। ओ यार क्या कर रहे हो क्या कर रहे हैं? बदतमीजी कर रहे हैं। अरे बदतमीजी यार प्लीज यार पीछे कर ले हाथ। लोगों यार फोन हाथ मार रहे हैं। ਤਾਂ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜੋ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। का जो नाम रखा गया है वो धन्यवाद एवं विकास रैली रखा गया है। ये धन्यवाद मेरे गोहाना की सरदारी का है
जिन्होंने यहां पर से कमल का फूल खिला करके अरविंद जी को हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम किया है। ये धन्यवाद, ये धन्यवाद, ये हमारा नहीं है, ये धन्यवाद गोहाना की सरदारी का है। साथियों, आज का यह अवसर, ये गोहाना के जन जन के विश्वास, आपके परिश्रम और आपके आशीर्वाद का ये महापर्व है। साथियों, मैं आप सबको दिल से धन्यवाद भी करता हूं, आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में बनाने का काम किया है। साथियों, यह जीत, ये जीत हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की ये जीत है। मैं हरियाणा के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। यह आप लोगों की आकांक्षाओं, आपके सपनों और आपके विश्वास की ये जीत है। साथियों, आज गोहाना विधानसभा की यह धन्यवाद एवं विकास रैली, ये उस विश्वास का प्रतीक है जो आपने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आपने जताया है। साथियों, आपने विकास की राजनीति को चुना है, आपने ईमानदारी को चुना है, आपने पारदर्शिता को चुना है और आपने उस नेतृत्व को चुना है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए समर्पित है। साथियों, ये जनादेश, ये इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा अब दशकों से चले आ रहे क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद की राजनीति को पीछे छोड़ करके आज विकास और राष्ट्रवाद के पथ पर 3 गुना गति से साथियों आगे बढ़ चुका है। साथियों, आज हरियाणा विकास के नए आयाम छू रहा है। इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये दूरदर्शी उनका नेतृत्व है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई दिशा दी है, एक नई ऊर्जा दी है। साथियों, एक नया आत्मविश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। साथियों, उनके कुशल नेतृत्व में भारत आज विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, आज मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जब विश्व के ऊपर आपदा आ रही है, जो साथियों खाड़ी के अंदर युद्ध चल रहा है, मिडल ईस्ट पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो रहा है और जिस समय के अंदर पूरे विश्व में आज पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, उस समय के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी घटा करके कीमतों को नियंत्रण करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया।